हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपके अपने चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज ये जो वीडियो है ये है कल का, यानी कि थर्सडे की मॉर्निंग है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। हाँ जी, मैक्रोनी बना रही थी मैं, क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गए थे उठने में भी, फिर वही नहाने धोने में काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा चलो मैक्रोनी बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर तीनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया। और जब वो रोस्ट हो गई मैंने इसमें डाल दिया है, क्या कहते हैं, मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैं पहले ही उबाल करके रख लिया था मैंने। मैक्रोनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं कर रही हूँ, मतलब डिटेल में नहीं कर रही हूँ। बस मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी रेड चिली सॉस और थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस, नमक और हल्दी, बस यही डाला था। और बस मैक्रोनी को मैंने ऐसे ही बना लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अवनी के लिए एक पराठा, क्योंकि अवनी मैक्रोनी वगैरह ये सब चीज़ें ना ज़्यादा खुश होकर नहीं खाती है। तो बस यहाँ पे मैं अवनी के लिए बना रही थी एक गोभी का पराठा। और साथ में मैंने चाय पहले ही बना के रख ली थी। तो इतने में बच्चों को उठाया, फिर वो ब्रश वगैरह करने गए थे बच्चे। तो बस फिर इतने में मैंने मैक्रोनी को ढक के रख दिया था, और जैसे ही वो आ गए तो मैंने बच्चों को मैक्रोनी डाल के दे दी है दोनों, और अवनी का मैंने बना लिया है पराठा। और बस यहाँ पे चाय भी बन गई है, मतलब चाय भी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, बस गर्म करनी थी। तो मैंने दोनों बच्चों को चाय भी दे दी डालकर साथ में, और अपनी भी डाल लूँगी, मैं अपनी भी मैक्रोनी डाल लूँगी और अपनी को भी खिला दूँगी, और मेरा भी नाश्ता पानी हो जाएगा। तो जी, सुबह सुबह हम लोगों ने ऐसे ही फटाफट से अपना नाश्ता कर लिया था कल। और ये मैक्रोनी है, बताइए देख के कैसी बनी है। खाने में तो अच्छी बनी थी। फिर ये वाला ना उसके बाद का ही वीडियो है, मतलब उसके जस्ट थोड़ी देर बाद का ही। मैं यहाँ पे जाके ना पालक वगैरह ये ऐसी ऐसी सारी सब्जियाँ लाई थी, जैसे मेथी, धनिया, पालक, ये सब हरी सब्जियाँ लाई थी मैं ज़्यादातर कल खरीद कर। फिर बस यहाँ पे मैंने पालक को साफ़ करके रख लिया था, ज़्यादा छाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पालक को एकदम साफ़ साफ़ ही मिल गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल होना रख दिया है, इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा लहसुन काट कर और छील कर। तो बस 2-3 मिनट में ही पालक मेरी उबल गई थी, सीटी नहीं लगवाई थी, बस मैंने ढक्कन ढक के रख के और पका लिया था। और बस पालक को फिर मैंने ठंडा होना रख दिया था। एक साइड पे मैंने तैयार कर लिया था इतना तड़का। और यहाँ पे मैं बना रही थी पालक पनीर। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे ना पालक को मिक्सी में पीस रही हूँ। मैंने पालक को मिक्सी में पीस के रख दिया था। अच्छी बनी थी पालक पनीर कल, बहुत बिल्कुल सिंपल बनी थी और बनी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पे मैं अब पालक पनीर में तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई में जैसे ही तेल गरम हो गया था, इसमें जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी। और जैसे ही वो थोड़े से रोस्ट हो गए थे तो मैंने इसमें प्याज, अदरक और लहसुन का तड़का काट रखा था वो डाल दिया था। और अब बस जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना प्याज, इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर में ही मैंने हरी मिर्चें भी पीसी थी एक दो, और एक दो हरी मिर्चें मैंने पालक में उबालते हुए कट करके डाल ली थी। तो बस यहाँ पे मैं तड़का लगा ही रही थी तो कोई आ गया था पड़ोस से ही। बस मैं उनसे बातें कर रही थी और अपना तड़का लगा रही थी। तो बस यहाँ पे जैसे ही टमाटर मेरा पक गया, मैंने इसमें हल्का सा बिल्कुल नमक डाला था, क्योंकि मैंने पालक में उबालते हुए भी नमक डाला था, इसलिए यहाँ पे मैं कम नमक डालूँगी। और यहाँ पे मैंने साथ में डाला था थोड़ा सा किचन किंग मसाला टमाटर में, और कुछ नहीं डाला था इसके अलावा। तो बस फिर जैसे ही टमाटर पक गया मैंने इसमें पालक डाल दी और पनीर भी डाल दिया कट करके। और फिर जो पालक का ही पानी बचा हुआ था ना थोड़ा सा, वो डाल दूँगी मैं इसमें। और बस इसको पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से। और बस पालक हमारी उबल जाएगी। और देखिए पालक का ना कलर बहुत अच्छा आया है, क्योंकि आज मैंने सीटी नहीं लगवाई थी पालक में। बस 2-3 मिनट के लिए ढक्कन ढक के बस उबाल लिया था पालक को। और यहाँ पे बस पालक अब मैं ढक के रख दूँगी और ये बन जाएगी पालक पनीर। और जैसे ही पालक पनीर मेरी बन गई थी तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी दिन की। हाँ जी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों ने सुबह भी मैक्रोनी खाई थी तो भूख तो लगी जाती है, तो मैंने कहा फटाफट से खाना खा लो ताकि दिन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं दे रही थी बच्चों को खाना, साथ में मैंने रोटी बना ली थी, इनकी सब्जी डाल दी है, पालक पनीर में डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी दोनों की सब्जी में। और बहुत अच्छी बनी थी कल पालक पनीर, पता नहीं क्यों इतनी टेस्टी बनी थी, जबकि कल मैं तड़के में कुछ डाल भी नहीं पाई थी पालक पनीर में। और बस यहाँ पे अब हम इसके पापा को भी खिला चुकी थी मैं इस टाइम तक खाना। और बस अब हम बैठे हुए हैं, मैं अपना मेथी साफ़ कर रही हूँ। और बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहे हैं। पढ़ भी क्या रहे हैं, अपनी का ही एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो बस यहाँ पे वही बना रही थी ये बैठी हुई। और अपनी इनके पास खेल रही थी।
तो बस सारे दिन यही चला रहता है, बच्चों का हंसी मस्ती मजाक, और ऐसे ही सारा दिन कट जाता है हमारा। पता भी नहीं चला कि पूरा हफ्ता कहाँ चला गया। और अब इनके जाने का टाइम पास आ गया है। घर से रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि आज आ रहे हैं हम लेने, कल आ रहे हो, तो हम ही टाली जा रहे हैं कि एक दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ। तो बस अब ये भी चली जाएंगी और फिर से हम हो जाएंगे अकेले। अपनी का भी स्कूल खुल जाएंगे, वो भी स्कूल जाने लग जाएगी। बस इसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया था। ये है आज सुबह का ही वीडियो, यानी कि फ्राइडे की। हाँ जी, आज सुबह का वीडियो है। और टाइम हो रहा था इस वक्त तक 10 बज रहे थे, और मैं नहा धो चुकी थी इस टाइम पे। और मतलब मेरी क्लीनिंग का काम भी मैंने कर लिया था, सफाई झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। और मैंने ना आज दोनों बाथरूम भी धोए थे, तो इस वजह से मैंने सिर भी धोया अपना, और क्लीनिंग भी कर ली थी। और बस पूजा पाठ करूँगी, मैं पूजा पाठ कर ही रही हूँ। बस इसके बाद सीधा फिर मैंने अपना किचन में आ गई थी, और अपने और अवनी के लिए चाय बनाई थी। अवनी उठ गई थी, बाकी दोनों बच्चे सो रहे थे। ये दोनों लेट ही उठती हैं। अवनी तो मेरे उठने के थोड़ी देर बाद ही उठ जाती है, आप लोगों को पता ही है इसका। बस ये टीवी देखती रहती है, अंदर ही मैं इसको कंबल में रखती हूँ और टीवी चला लेती हूँ, और अवनी टीवी देखती रहती है। और यहाँ पे बस चाय बन रही है अवनी और मेरी। मैं तुलसी के पत्ते तोड़ के लाई थी यहाँ पे, और वो मैंने चाय में डाले थे। तो पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया था दूध का, फिर उसी बर्तन में हमने अपनी चाय बना ली थी, और अवनी और मैंने पी ली थी। तो यहाँ पे मैं बस अब अवनी को चाय देने के बाद ना, मैं अभी आराम से बैठ के फ़ोन देख रही हूँ और चाय पी रही हूँ, क्योंकि ये हो गया था, क्लीनिंग हो चुकी है। बस अब नाश्ता ही बनाना है। नाश्ते में भी ना रात की सब्ज़ी, मतलब चने की सब्ज़ी और पालक, रात को मैंने काले चने भी बनाए थे फिर, और वो भी बचे हुए थे, और पालक पनीर की सब्ज़ी भी थी। तो मुझे ये था नाश्ता तो हम उसी से कर लेंगे। तो मैं आराम से बैठ के अब चाय पी रही हूँ। ठंड बहुत है, मतलब चाय वगैरह ऐसा जी करता है ना, बहुत आराम से पियो बैठ के। सुबह की तो एक टाइम की चाय तो बहुत आराम से पी जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फ़ोन देख रही हूँ और साथ साथ अपना चाय पी रही हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैंने फटाफट से बच्चों को भी उठा लिया था, और उनके मुँह हाथ वगैरह उन्होंने धो लिए थे। उसके बाद बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, और बस पराठे सेक दूँगी साथ में, और सब्ज़ी दे दूँगी। और तीनों बच्चों ने खा लिया था आराम से बैठकर खाना। और उसके बाद फिर मैंने मेथी वगैरह जो मैंने कल साफ़ करके रख ली थी ना मेथी, बस दिन में तो हमने मेथी की ही रोटी बना ली थी और वही खाई थी। तो बस अब नाश्ता पानी करने के बाद ना, फिर इसके पापा और मैं कहीं गए थे कुछ सामान लेने, और आने के बाद बस इसके पापा ने भी नाश्ता कर लिया था, और फिर हम छत पर आ गए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों को मैं लेकर आज धूप में आ गई थी, धूप अच्छी निकली थी आज। और यहाँ पे फिर हम नीचे आ गए थे, और नीचे आकर ना मैंने मेथी के पराठे बना लिए थे, तो हम सब ने वही खा लिए थे। और उसके बाद मैं अपने किचन विचन के बर्तन वगैरह धोने के बाद यहाँ आ गई थी, और बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। यहाँ पे मैंने अवनी के बाल बांधे थे ना, तो अवनी ने क्या किया कि कह रही मुझे ऐसे नहीं बंधवाने। और फिर यहाँ पे जो ये अनन्या है, ये अवनी के दोबारा पोनी बना रही है। और क्योंकि आज अवनी के सिर धोया था ना, उसके बाल आज खुले हुए थे। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं, और हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये बेचारी बैठी हुई है कोप भवन में, हमारी लड़की इसको अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए ये रो रही है। देखो ऊपर मुँह करके दिखाओ बेटा। ये ना बुक्स नहीं लाई है तो पढ़ नहीं रही है इसीलिए, और बाकी ये दोनों पढ़ रही हैं। अब नहीं करो आगे। 2019 1990 10
नहीं नहीं। अम्मी पढ़ रही है और हम बैठे हुए हैं। और शाम का मतलब दिन का तो सारा काम हो चुका है, कपड़े अपने सब सूखने डाल दिए रस्सी पे। अब बस शाम का खाना रह गया है। आज शाम के खाने में हम बनाने हैं, मैं बनाऊंगी आलू की टिक्की। तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर दिया और रख दिया है साइड में। और अब चटनी बनाऊंगी धनिए की, और फिर अपना बाकी का काम करेंगे, खाना बनाएंगे रात का। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ, रात को खाने में हमने बनाई थी आलू की टिक्की। तो आलू की टिक्की बनाने के लिए ना मैंने आलू पहले ही बॉईल कर लिए थे शाम को, और आलू अब ठंडे हो गए थे, तो बस मैं इनको छील के रख लूँगी। और आलू छीलने के बाद मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी हाथों से ही। हाँ जी, आलू की टिक्की बनाने के लिए ना आलू को हाथों से खूब अच्छे से, मतलब काफ़ी देर तक ना मल लेना चाहिए, जैसे आटे को मलते हैं हम। और बहुत अच्छी बनी थी टिक्की, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल रेसिपी सी मैंने बनाई थी। बस मुझे अपनी मम्मी बनाती थी ना, तो हल्का फुल्का वही याद था, और उसी को सोच समझ के मैंने बना ली थी। और सच में बहुत अच्छी बनी थी। बस दही वगैरह मतलब कुछ ऐसे सामान की कमी थी, और वो दही भी मैं इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि हम सबके गले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, खांसी है बहुत ज़्यादा, मेरे को, अबनी के पापा को तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे अब मैं आलू को ना अच्छे से, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरीके से मल रही हूँ। बिल्कुल एक एक आलू को ना बिल्कुल अच्छे से फोड़ लूँगी मैं, इनको अच्छे से फोड़ लूँगी। और ना मेरे पास चावल का आटा रखा है, बस वही डाल के मैं आलू की टिक्की बनाऊँगी, अरारोट वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैंने ना आलू में भरने के लिए मटर नहीं होते, जैसे कोई चने की दाल डाल लेता है, मैं यहाँ पे मटर डालूँगी। तो पहले मैंने रिफ़ाइंड डाल लिया था, उसमें कढ़ाई में, फिर जो मटर होते हैं, नॉर्मल जो मटर होते हैं, बस वो डाल लिए थे। इनको खूब अच्छे से भून लूँगी मटर को। ये अपने आप ही, जैसे हम जितना ज़्यादा भूनेंगे ना मटर को काफ़ी देर तक, उतना ही ये क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। और फिर इनको मैं टिक्की में, जैसे चने की दाल वगैरह डालते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं अंदर टिक्की के अंदर मटर डालूँगी एक एक चम्मच, और उससे जो टिक्की का टेस्ट है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस ये मैंने अपने आइडिया से ही किया था, क्योंकि मेरे को याद था कि चने की दाल या उड़द की दाल डालते हैं, पर वो मैंने बनाई नहीं थी, तो फिर इसलिए मैं मटर को वो कर लिया था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू में, मैंने डाल दिया है देखो चावल का आटा, 3-4 चम्मच चावल का आटा डाला था। और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच नमक, और थोड़ा सा मतलब काली मिर्च का पाउडर डाल लिया है टेस्ट के लिए। तो बस अब इसको खूब अच्छे से ना मल लूँगी आटे को, क्योंकि मैंने इसमें चावल का आटा डाला है ना, तो इसको खूब अच्छे से मलूँगी मैं। और बस फिर इसकी हाथों की हेल्प से मैं एक एक वो चम्मच लोई ले लेकर ना, जैसे, और इसकी पेड़ी बनाऊँगी, और उसमें डालूँगी 1 चम्मच मटर, ये देखिए इस तरीके से। और बस इसमें मैंने अब मटर डाल लिया, और फिर इसको बंद करके खूब अच्छे से हाथ में गोल गोल कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास ये पैन है, नॉन स्टिक पैन है ये मैंने पहले ही गर्म होना रख दिया था। बस इसमें मैंने रिफ़ाइंड डाला, 2-3 चम्मच रिफ़ाइंड डाला, और टिक्की इसमें रख दी गई। और फिर अच्छे से दोनों साइड से ना खूब अच्छे से इसमें मैंने टिक्की को सेक लूँगी। और जितनी देर तक सेकेंगे उतनी ही ये टिक्की बहुत करारी बनेगी, क्योंकि एक तो इसमें चावल का आटा डला हुआ है, और ना नॉन स्टिक पैन की वजह से ना इसमें रिफ़ाइंड भी बहुत कम डालना पड़ा था। और बहुत अच्छी टिक्की बन गई थी मेरी, एकदम करारी करारी बनी थी, देखिए कितनी अच्छी सिक रही है ना। और बस अब क्या कहते हैं, इनको खूब अच्छे से दबा दबा के ना मैं सेक लूँगी इसमें। और बिल्कुल भी चिपकी नहीं थी, क्योंकि नॉन स्टिक पैन था, पैन अच्छे से गर्म था, रिफ़ाइंड भी बहुत कम लगा। और बस यहाँ पे ना मैंने साथ में बना ली थी धनिए की चटनी, और बिल्कुल सिंपल धनिए की चटनी बनाई थी मैंने। धनिया डाला था उसमें, 2-4 कलियाँ लहसुन की डाली, और थोड़ी सी दही रखी हुई थी, बस वो डाल के और चटनी पीस ली थी मैंने। और दही मेरे पास नहीं थी, और इमली की चटनी ना मैं ख़रीद के लाई थी एक दिन, जो बनी बनाई आती है पैकेट, वो ले आई थी, बस वही यूज़ कर ली थी। तो यहाँ पे मेरी टिक्की सिक गई, तो मैंने अब इन तीनों के लिए टिक्की की प्लेट लगा रही हूँ। पहले एक एक टिक्की की लगा रही थी, पूछने के लिए कि कैसी बनी है, कोई कमी होगी तो मैं दूसरे अलॉट में उसको ठीक कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने डाली पहले टिक्की के ऊपर डाली धनिया की चटनी, और जो इमली की चटनी है वो डाली। और यहाँ पे प्याज मैंने चॉपर में चॉप करके रख लिए थे, वो डाल दिए, ऊपर से चाट मसाला डाला। ये तो हमारी टिक्की बन गई है, के लिए दे दी। ये रही, पहली बार बनाई है मैंने बिना आइडिया के, ऐसी कुछ भी, मतलब मैंने वो नहीं किया, बस अपना आइडिया लगाया और बना दी।
और पहले दे के आते हैं अम्मी के पापा को और पूछते हैं कैसी बनी है टिक्की। ये लो खा के बताओ टिक्की बनाई है। ये किसने किया? ये कौन है? कैसी बनी है? अच्छी बनी है? पक्की सही बनी है ना? तो आप कितने नंबर दोगे इस टिक्की को 10 में से? 10 में से आपको मिलेगा 8 नंबर। 10 में से मिले हैं 8 नंबर। दो नंबर किसके काटे? चटनी वो स्वाद नहीं आना, वो जो आता है ना लेडी पे वो दही भी नहीं है इसमें ऊपर से। दही तो खांसी हो रखी है सबको, इसलिए नहीं लाई हम दही। तो क्या हो गया, दही का काटूंगा 1 नंबर, दही का 1 नंबर कटेगा। तो हमें मिले 10 में से 8 नंबर। चलो बच्चों को भी दे देते हैं और मैं बाकी टिक्की बनाती हूँ अब, और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग बताना बनाकर कि कैसी बनी है टिक्की। और ये अक्षरा को भी देकर आती हूँ, वो अंदर लेटी है, उसके दर्द हो रहा है। अक्षरा ये ले टिक्की बनाई है मैंने, खा के देख। ये देखो ये बहुत बीमार हो गई है। और खा के बता कैसी बनी है, बताओ कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। 10 चलो खाओ। कैसी बनी है अभी काकी? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है पक्का? झूठ तो नहीं बोल। सॉस के साथ चाहिए। चलो अब अवनी को भी दे देते हैं, उसको सॉस के साथ खानी है। तो चलिए और टिक्की बनाती हूँ मैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, तो हमारा खाना पीना हो गया है। मतलब कि मैंने बनाई थी ना टिक्की, तो सबने वही खा लिया पेट भर के, अच्छे से ज़्यादा सारी बनाई थी और सब खुश होके पेट भर के खा लिया सबने। बच्चे अंदर बैठे हुए और किचन देखिए कितनी फैल गई है, पूरी गंदी हो गई है यहाँ से वहाँ तक, बर्तन भी हो गए इकट्ठे। तो बस अब क्या करूँगी, सबसे पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ अपने, और फिर बाद में बनाएंगे 1 कप दूध सब, और पीकर सो जाएंगे। और आप लोगों से मिलूँगी कल अब एक अच्छे से व्लॉग में। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।